आंखों में आंसू, अपनों की तलाश और अस्पताल में भटकते लोग, बस उम्मीद जो प्लेन क्रैश के बाद जिंदा आग के गोले से कूदे रमेश विश्वास, तबाही और शोलों में एकमात्र बचा जिंदा इंसान, सुपर हीरो जैसी कहानी। अहमदाबाद में प्लेन क्यों हुआ क्रैश? अमेरिका से आ गई बड़ी रिपोर्ट, विमान हादसा था या थी कोई साजिश? रो पड़े पीएम मोदी, आंखों में आंसू लिए अमित शाह ने कह दी ऐसी बात, सुनकर सिहर गया होगा पूरा देश। हवा की गोद में बैठी जिंदगियां हर बार जमीन पर नहीं उतरती, ये एक सच्चाई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सफर करने वालों में से कई ने अपने परिजनों से कहा होगा, हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, लंदन पहुंचकर फोन करेंगे। मगर फ्लाइट के उड़ने के चंद मिनट बाद जो हुआ, उसने लोगों का कलेजा चीर दिया है। हालत ऐसी है कि अब डीएनए से लोगों की पहचान होगी। तो दूसरी ओर अपने बच्चे के डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले माँ बाप भी आंसू बहा रहे हैं। इन सब के बीच एक शख्स पूरे देश पर छा गया है। गुजरात के अहमदाबाद में एक भयावह विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। विमान में 242 लोग सवार थे। आग का गोला बन चुके विमान के मलबे में किसी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रमेश विश्वास कुमार ने मौत को मात देकर एक चमत्कार रच दिया। तबाही और मातम के बीच एकमात्र जिंदा इंसान बचकर बाहर निकल आया। रमेश सीट नंबर 11A पर बैठे थे। हादसे के बाद रमेश ने मीडिया को बताया, टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। विमान हवा में लड़खड़ाया और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ लाशें और मलबा था। मैं डर गया, लेकिन किसी तरह सीट से निकला और जलते मलबे से बाहर भागा। उनके चेहरे और पैरों पर गंभीर चोटें थीं, फिर भी वह लंगड़ाते हुए घटनास्थल से बाहर निकले। आग की लपटों में घिरा प्लेन जमीन से टकराया और धमाके के साथ फट गया। लेकिन उसी जलते मलबे के बीच से विश्वास बाहर निकले जैसे कोई मूवी का सुपर हीरो। रमेश विश्वास कुमार को मामूली चोटें आईं और वो खुद चलकर बाहर आए। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते ही क्यों क्रैश हो गया, ये सवालों के घेरे में है। इसको लेकर अब अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है। काक्स के मुताबिक विमान के पुर्जे ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं किए गए थे, इसलिए यह हादसा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी स्थित सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के सीईओ काक्स का कहना है, एक जो गड़बड़ी मुझे देखने को मिल रही है उसमें विमान के ऊपर चढ़ने के प्रयास के समय स्लैट्स और फ्लैप्स सही स्थिति में नहीं थे। इस बात की जांच होनी चाहिए। एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ है वो बोइंग का ही था। ऐसे में काक्स की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस घटना ने पूरे देश को रुला दिया। इस मंजर को देखने वाला हर कोई सिहर गया। इस घटना ने पीएम मोदी ने भी अपने दोस्त को घंवाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं मंत्रियों व अधिकारियों के साथ संपर्क में रहकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहा हूं। विमान दुर्घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया। अमित शाह ने रमेश विश्वास से भी मिले, जो इकलौते सुपर हीरो बनकर निकले। अमित शाह ने कहा कि हादसे में बचाव का मौका नहीं मिला। लगभग 1000 डीएनए परीक्षण किए जाएंगे। मृतकों के डीएनए नमूने शव भी एकत्र कर लिए गए हैं। डीएनए जांच के बाद शव सौंप दिए जाएंगे। प्लेन क्रैश के हादसे वाली जगह की तस्वीरें डराने वाली हैं। किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन परिजन उनकी आस लगाए बैठे रहे। सिविल अस्पताल में मृतकों के परिजन फूट फूट कर रो रहे थे। इस प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया है। वो बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। विजय रूपाणी 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन सवाल अब उठने शुरू हो चुके हैं। इस विमान की सुरक्षा को लेकर पहले ही कई बार चिंताएं जताई जा चुकी हैं और दुनिया भर में इसकी उड़ानों पर 3 महीने के लिए रोक भी लगाया गया था। तो फिर इसे भारत की बड़ी फ्लाइटों में उड़ान भरने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया? बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर पहले ही सवाल उठे थे। बोइंग को अस्थायी रूप से डिलीवरी रोकनी पड़ी थी। अप्रैल 2024 में बोइंग के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि ड्रीमलाइनर की बॉडी के कई हिस्से हवा में टूट सकते हैं, क्योंकि उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बॉडी के टुकड़े ठीक से फिट नहीं होते, जिससे स्ट्रक्चरल वीकनेस पैदा हो सकती है। हालांकि बोइंग ने पहले इस दावे को स्वीकारा, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया और विमान को पूरी तरह सुरक्षित बताया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बोइंग विमान दुनिया भर में लगभग 6000 दुर्घटनाओं और घटनाओं में शामिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पायलट ने मदद मांगी थी, लेकिन जब तक मदद की जाती ये हादसा हो चुका था। ये विमान 11 साल पुराना था। इस विमान की पहली उड़ान 14 दिसंबर 2013 को हुई थी। अगले ही महीने जनवरी
2014 को इसे एयर इंडिया को डिलीवर किया गया था। ये प्लेन 30 से 50 साल तक चल सकता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हादसा हो गया। हर कोई इसे हादसा मान रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे लापरवाही और साजिश मान रहे हैं। सच क्या है ये तो जांच रिपोर्ट के बाद साफ होगा, लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बता सकते हैं।